आज तारीख है 21 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार। नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर में। खबरों में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। दुबई में अब बिना चालक की टैक्सी बुक कर सकेंगे यात्री, उबर से मिलेगी बैदू की रोबोट टैक्सी, नई सुविधा की शुरुआत। अबू धाबी में 18 अत्याधुनिक एम्बुलेंस शुरू, गंभीर मरीजों से लेकर नवजात और ज्यादा वजन वाले मरीजों के लिए अलग सुविधाएं। अलैन में पेट्रोल पंप कर्मचारी से मारपीट, 2 लोगों पर कार्रवाई, अदालत ने लगाया भारी जुर्माना और सामुदायिक सेवा। दुबई में कामगारों के लिए 3 नए बाजार शुरू, 866 दुकानों की सुविधा, लाखों कामगारों को मिलेगा सीधा फायदा। दुबई पुलिस ने बिना पहचान मृत मिले व्यक्ति की जानकारी के लिए जनता से मांगी मदद, 901 पर संपर्क करने की अपील। और आखिर में हम जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो चलिए खबरों को जानते हैं विस्तार से। दुबई में अब बिना चालक की टैक्सी बुक कर सकेंगे यात्री, उबर से मिली बैदू की रोबोट टैक्सी, नई सुविधा की शुरुआत। दुबई में बिना चालक चलने वाली टैक्सी सेवा अब यात्रियों के लिए शुरू हो गई है। उबर के माध्यम से यात्री बैदू की पूरी तरह स्वचालित रोबोट टैक्सी बुक कर सकेंगे। शुरुआत जुमेरा और उमसुकेम के कुछ इलाकों से की गई है। उबर की सवारी बुक करते समय यात्रियों को कुछ मामलों में स्वचालित वाहन का विकल्प दिखाई देगा। खास बात यह है कि इसके लिए अलग से कोई नया आवेदन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, यानी नया एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ी बिजली से चलती है और इसमें आसपास की सड़क, वाहन और पैदल यात्रियों पर नजर रखने के लिए कई अत्याधुनिक सेंसर लगाए गए हैं। गाड़ी में एक समय पर 3 यात्री बैठ सकते हैं। दुबई में ये सेवा शुरू होना शहर की चालक रहित परिवहन व्यवस्था की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। आने वाले समय में इस सेवा का विस्तार दूसरे इलाकों में भी किया जा सकता है। वहीं कंपनियों की योजना भविष्य में बड़ी संख्या में ऐसी गाड़ियों को अपने परिवहन नेटवर्क से जोड़ने की है। इससे दुबई में आधुनिक और स्वचालित सार्वजनिक परिवहन को और बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। अबू धाबी में 18 अत्याधुनिक एम्बुलेंस शुरू, गंभीर मरीजों से लेकर नवजात और ज्यादा वजन वाले मरीजों के लिए अलग सुविधाएं। अबू धाबी में आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए 18 नई अत्याधुनिक एम्बुलेंस शुरू की गई हैं। इन एम्बुलेंस को 3 अलग अलग श्रेणियों में तैयार किया गया है। पहली श्रेणी गंभीर रूप से बीमार मरीजों के लिए है, जिसमें अस्पताल पहुंचने से पहले जरूरी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आधुनिक उपकरण लगाए गए हैं। दूसरी श्रेणी गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों के लिए विशेष रूप से तैयार की गई है। इसमें नवजात बच्चों की सुरक्षित देखभाल के लिए विशेष उपकरण मौजूद हैं। तीसरी श्रेणी ज्यादा वजन वाले मरीजों को सुरक्षित तरीके से अस्पताल पहुंचाने के लिए बनाई गई है। इसमें विशेष स्ट्रेचर और मरीज को एम्बुलेंस में चढ़ाने के लिए मजबूत व्यवस्था है। इस एम्बुलेंस को आपातकालीन संचालन केंद्र से जोड़ा गया है, जिससे मरीज की जानकारी अस्पताल तक पहले पहुंचाई जा सकेगी। इसका फायदा ये होगा कि मरीज के पहुंचने से पहले अस्पताल की चिकित्सा टीम इलाज की तैयारी कर सकेगी। अधिकारियों के मुताबिक नई व्यवस्था का उद्देश्य आपात स्थिति में मरीज को शुरुआती समय से ही बेहतर और जरूरत के मुताबिक इलाज उपलब्ध कराना है। अलैन में पेट्रोल पंप कर्मचारी से मारपीट, 2 लोगों पर कार्रवाई, अदालत ने लगाया भारी जुर्माना और सामुदायिक सेवा। अलैन में पेट्रोल पंप के एक कर्मचारी के साथ मारपीट करने के मामले में 2 लोगों के खिलाफ अदालत ने कार्रवाई की है। मामला गाड़ी की आगे की कांच साफ करने को लेकर शुरू हुए विवाद से जुड़ा बताया गया है। जानकारी के मुताबिक कर्मचारी उस समय काफी व्यस्त था और उसने ग्राहक से कुछ समय इंतजार करने को कहा था। इसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया और बाद में कर्मचारी के साथ मारपीट की गई। घटना में कर्मचारी को चोटें आई और उसका चिकित्सीय परीक्षण भी कराया गया। अदालत ने मामले में सुरक्षा कैमरे की रिकॉर्डिंग, गवाहों के बयान और चिकित्सीय रिपोर्ट समेत उपलब्ध सबूतों पर विचार किया। अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए प्रत्येक पर 50,000 दिरहम का जुर्माना लगाया। इसके साथ ही दोनों को 2 महीने की सामुदायिक सेवा करने का आदेश भी दिया। इस मामले में अदालत ने साफ किया कि किसी कर्मचारी के साथ विवाद होने पर उसके साथ हिंसा करना स्वीकार्य नहीं है। अधिकारियों ने भी लोगों से अपील की है कि सेवा से जुड़ी किसी समस्या या विवाद की स्थिति में मारपीट करने के बजाय संबंधित अधिकारी या प्रबंधन से शिकायत करें और कानून का सहारा लें। यूएई में गर्मी से थोड़ी राहत के संकेत, तापमान में गिरावट के साथ बारिश और धूल भरी हवाओं का अनुमान। संयुक्त अरब अमीरात में आने वाले दिनों में तापमान में कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार देश के कई हिस्सों में मौसम आंशिक रूप से बादल वाला रह सकता है और पूर्वी इलाकों में दोपहर के समय बादल बनने के साथ बारिश की संभावना है। अंदरूनी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान करीब 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि तटीय इलाकों में तापमान इससे कम रहने का अनुमान है। पहाड़ी क्षेत्रों में भी मौसम अपेक्षाकृत सुहावना रह सकता है। वहीं तेज हवाओं के कारण कुछ इलाकों में धूल उड़ने की संभावना है, जिससे सड़क पर वाहन चलाने वालों को परेशानी हो सकती है और दृश्यता भी प्रभावित हो सकती है। रात और सुबह के समय तटीय इलाकों में नमी बढ़ने के कारण कोहरा या हल्का धुंध छाने की संभावना भी जताई गई है। शुक्रवार और शनिवार को पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में दोपहर के बाद बारिश की संभावना बढ़ सकती है। मौसम विभाग ने बदलते मौसम के दौरान लोगों को स्थानीय मौसम सूचना पर नजर रखने की सलाह दी है। खासकर तेज हवा, धूल और बारिश के समय वाहन चालकों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत होगी। रूस यूक्रेन कैदी अदला बदली में यूएई की बड़ी भूमिका, अब तक करीब 8,000 लोगों की रिहाई में मदद। रूस और यूक्रेन के बीच कैदियों की अदला बदली में संयुक्त अरब अमीरात की मध्यस्थता लगातार महत्वपूर्ण बनी हुई है। ताजा प्रयास में दोनों देशों के कुल 206 कैदियों की अदला बदली कराई गई। बहरीन ने इस मानवीय पहल के लिए यूएई की सराहना भी की है।
है। यूएई पिछले कुछ समय से रूस और यूक्रेन के बीच कैदियों की अदला बदली कराने में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार अब तक 26 अलग अलग मध्यस्थता प्रयासों के माध्यम से करीब 7,997 लोगों की रिहाई में मदद की जा चुकी है। इन प्रयासों को युद्ध के मानवीय प्रभाव को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कैदियों की वापसी दोनों देशों के लिए एक संवेदनशील मुद्दा है और ऐसे समझौतों के लिए दोनों पक्षों के बीच लगातार बातचीत की जरूरत होती है। यूएई की भूमिका केवल कैदियों की अदला बदली तक सीमित नहीं रही है, बल्कि वह मानवीय आधार पर बातचीत और तनाव कम करने के प्रयासों में भी सक्रिय रहा है। बहरीन ने कहा है कि ऐसे प्रयास में लोगों की पीड़ा कम करने और भविष्य में शांतिपूर्ण समाधान की संभावनाएं बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। दुबई में कामगारों के लिए 3 नए बाजार शुरू, 866 दुकानों की सुविधा, लाखों कामगारों को मिलेगा सीधा फायदा। दुबई में कामगारों के लिए 3 नए सामुदायिक बाजार शुरू किए गए हैं। ये बाजार मुहैसना 2, अल्कोज इंडस्ट्रियल एरिया 3 और अल्कोज 4 में बनाए गए हैं। तीनों बाजारों में कुल 866 दुकानें और स्टॉल हैं। यहाँ कामगारों को उनके रहने के स्थान के आसपास ही रोजमर्रा की जरूरत का सामान और जरूरी सेवाएं उपलब्ध होंगी। बाजारों में खाने पीने की दुकानों के अलावा फल, सब्जियां, मांस और मछली, रोजमर्रा का सामान, नाई की दुकान और कपड़े सिलने जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। इन जगहों पर खेल और स्वास्थ्य जागरूकता से जुड़ी गतिविधियों के लिए भी व्यवस्था की गई है। अधिकारियों के अनुसार इन बाजारों से अब तक करीब 6.4 लाख कामगारों को लाभ पहुंचा है। यहाँ स्वास्थ्य सुरक्षा, प्राथमिक उपचार और खाद्य सुरक्षा को लेकर जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। दुबई प्रशासन का कहना है कि इन बाजारों का उद्देश्य कामगारों की रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के साथ उनके जीवन की गुणवत्ता बेहतर करना भी है। एक और बाजार जबेल अली औद्योगिक क्षेत्र में खोलने की तैयारी है। इसे आने वाले समय में और ज्यादा कामगारों को सुविधाएं उनके आवास के करीब मिल सकेंगी। यूएई लॉटरी में 3 करोड़ दिरहम का जैकपॉट फिर नहीं जीता गया। हजारों लोगों ने जीते छोटे इनाम, अगले ड्रॉ में बढ़ेगी रकम। संयुक्त अरब अमीरात की लॉटरी के ताजा ड्रॉ में किसी भी प्रतिभागी ने 3 करोड़ दिरहम का बड़ा इनाम नहीं जीता। हालांकि हजारों लोगों ने अलग अलग श्रेणियों में नकद पुरस्कार हासिल किए। 19 अगस्त को हुए इस ड्रॉ में 4,246 प्रतिभागियों को इनाम मिला। इनमें कुछ विजेताओं को 1,000 दिरहम और बड़ी संख्या में लोगों को 100 दिरहम के पुरस्कार मिले। इसके अलावा 3 लोगों को 50 हजार दिरहम का विशेष पुरस्कार भी मिला। इस ड्रॉ में जैकपॉट के लिए जरूरी सभी अंक किसी एक प्रतिभागी के नहीं निकले। 50 लाख दिरहम का दूसरा बड़ा पुरस्कार भी किसी को नहीं मिला। तीसरे पुरस्कार के लिए भी आवश्यक संख्या पूरी नहीं हो सकी। इसका मतलब है कि बड़े पुरस्कारों की रकम अगले ड्रॉ में आगे बढ़ाई जाएगी। लॉटरी के नतीजों में विजेता संख्या और विशेष पुरस्कार जीतने वालों की पहचान भी जारी की गई है। अगला ड्रॉ निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगा। लॉटरी में भाग लेने वाले लोगों को आधिकारिक परिणाम देखकर ही अपने टिकट की जांच करने की सलाह दी गई है। किसी भी पुरस्कार के लिए अतिरिक्त भुगतान या संदिग्ध संदेशों से सावधान रहना जरूरी है। दुबई में मानवीय आधार पर 1295 मामलों को मिली मंजूरी। 6 महीनों में 2,267 आवेदन की हुई जांच। दुबई में वर्ष 2026 के पहले 6 महीनों के दौरान मानवीय आधार पर 1295 मामलों को मंजूरी दी गई है। जनवरी से जून के बीच संबंधित समिति के सामने कुल 2,267 आवेदन पहुंचे थे। प्रत्येक आवेदन की परिस्थितियों और उपलब्ध दस्तावेजों की जांच के बाद फैसला लिया गया। इन मामलों में ऐसे लोग भी शामिल हो सकते हैं जो असाधारण व्यक्तिगत, पारिवारिक या कानूनी परिस्थितियों के कारण सामान्य आव्रजन प्रक्रिया से अलग राहत की जरूरत रखते हैं। अधिकारियों के अनुसार हर मामले को अलग अलग देखा जाता है और फैसला मौजूदा कानून तथा तय मानवीय नियमों के आधार पर किया जाता है। दुबई की संबंधित आव्रजन संस्था का कहना है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य कानून का पालन करते हुए जरूरतमंद लोगों के साथ मानवीय और निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करना है। अधिकारियों ने बताया कि किसी भी आवेदन को केवल संख्या के आधार पर नहीं, बल्कि व्यक्ति की वास्तविक परिस्थिति और उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर देखा जाता है। 6 महीनों में हजारों आवेदनों की समीक्षा ये दिखाती है कि मानवीय मामलों के लिए अलग व्यवस्था सक्रिय रूप से काम कर रही है। प्रशासन का कहना है कि भविष्य में भी ऐसी व्यवस्था को बेहतर बनाया जाएगा ताकि असाधारण परिस्थितियों का सामना कर रहे लोगों को कानून के दायरे में उचित सहायता मिल सके। दुबई पुलिस ने बिना पहचान मिले मृत व्यक्ति की जानकारी के लिए जनता से मांगी मदद। 901 पर संपर्क करने की सलाह। दुबई पुलिस ने एक ऐसे मृत व्यक्ति की पहचान करने के लिए आम लोगों से मदद मांगी है जिसके पास कोई पहचान संबंधी दस्तावेज नहीं मिला। पुलिस के अनुसार व्यक्ति पोर्ट्स पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में मिला था। उसके पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं था जिससे उसकी पहचान या उसके परिवार के बारे में तुरंत जानकारी मिल सके। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि यदि कोई व्यक्ति उसे पहचानता है या उसके बारे में कोई जानकारी रखता है तो तुरंत अधिकारियों से संपर्क करे। मृतक के शव को मौत का कारण पता लगाने के लिए फॉरेंसिक चिकित्सा विभाग भेजा गया है। पुलिस के मुताबिक अभी तक उसके लापता होने की कोई रिपोर्ट भी दर्ज नहीं कराई गई है। ऐसे में उसकी पहचान स्थापित करने के लिए आम लोगों की मदद महत्वपूर्ण हो सकती है। दुबई पुलिस ने जानकारी देने के लिए 901 नंबर जारी किया है। दुबई के बाहर से संपर्क करने वाले लोग संबंधित अंतर्राष्ट्रीय नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि यदि उन्हें व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी है तो उसे जल्द साझा करें ताकि उनकी पहचान की जा सके और उसके
उसके परिवार तथा रिश्तेदारों तक सूचना पहुंचाई जा सके। पुलिस ने इस मामले में जनता के सहयोग को महत्वपूर्ण बताया है। शारजाह में अब घर से जमा होंगी गाड़ी की नंबर प्लेट, पुलिस और नून की नई सुविधा, वाहन मालिकों को नहीं जाना पड़ेगा केंद्र। शारजाह में वाहन मालिकों के लिए नंबर प्लेट जमा करने की प्रक्रिया आसान होने जा रही है। शारजाह पुलिस और नून मिल ऐसी नई सुविधा शुरू करने वाले हैं जिसके तहत कुछ वाहन संबंधी प्रक्रियाओं में नंबर प्लेट घर से ही जमा कराई जा सकेंगी। इसके लिए नून का प्रतिनिधि वाहन मालिक के घर पर पहुंचकर नंबर प्लेट लेगा और उसे संबंधित यातायात केंद्र तक पहुंचाएगा। वाहन मालिक को इसके लिए खुद केंद्र जाने की जरूरत नहीं होगी। वहीं सेवा का अनुरोध यातायात और लाइसेंसिंग केंद्रों या संबंधित सरकारी मोबाइल आवेदन के माध्यम से किया जा सकेगा। नंबर प्लेट जमा होने के बाद वाहन मालिक को संदेश के जरिए इसकी पुष्टि दी जाएगी। इसके बाद प्रक्रिया का बाकी हिस्सा इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पूरा किया जा सकेगा। इस सुविधा का उद्देश्य लोगों का समय बचाना और यातायात केंद्रों पर अनावश्यक भीड़ कम करना है। शारजाह पुलिस लगातार अपनी सेवाओं को डिजिटल और घर तक पहुंचाने की दिशा में काम कर रही है। नई सुविधा खासतौर पर उन वाहन मालिकों के लिए उपयोगी साबित हो सकती है जिन्हें किसी प्रक्रिया के दौरान भौतिक रूप से नंबर प्लेट जमा करनी पड़ती है। अधिकारियों के मुताबिक यह व्यवस्था वाहन संबंधी सरकारी सेवाओं को ज्यादा आसान और सुविधाजनक बनाने में एक और कदम है। अब जानते हैं क्या है आज के रियाल रेट। तो आज एक सऊदी रियाल के मुकाबले 25.45 रुपए है, जो कि पिछले दिन 25.40 रुपए पर थी। वहीं एक सऊदी रियाल के मुकाबले आज 40.72 नेपाली रुपए है, जो कि पिछले दिन 40.84 नेपाली रुपए पर था। वहीं एक सऊदी रियाल के मुकाबले आज 32.68 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.55 बांग्लादेशी टका था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 74.07 पाकिस्तानी रुपए है, जो कि पिछले दिन 73.92 पाकिस्तानी रुपए था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 25.45 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.40 भूटानी करेंसी पर थी। क्या है आज के गोल्ड रेट्स। तो यूएई में सोने की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है, जहां यूएई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 411.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 411.50 दिरहम प्रति ग्राम पर था। यानी कि आज की गोल्ड रेट 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में बात की जाए तो लगभग 10,717 रुपए के आसपास होते हैं। वहीं आज 22 कैरेट गोल्ड का दाम यूएई में 501 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में लगभग 13,040 रुपए के आसपास होते हैं, जो कि पिछले दिन 500.75 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं आज यूएई में 24 कैरेट सोने का दाम 541 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 540.75 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं आज 24 कैरेट सोने का दाम की भारतीय मुद्रा में बात करें तो लगभग 13,081 रुपए के आसपास होते हैं। अब जानते हैं क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो आज एक यूए दिरहम के मुकाबले 26.01 रुपए है, जो कि पिछले दिन 26 रुपए पर थी। वहीं एक यूए दिरहम के मुकाबले आज 41.61 नेपाली रुपए है, जो कि पिछले दिन 41.71 नेपाली रुपए पर थी। वहीं एक यूए दिरहम के मुकाबले आज 33.27 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.27 बांग्लादेशी टका पर थी। वहीं एक यूए दिरहम के मुकाबले आज 77.17 पाकिस्तानी रुपए है, जो कि पिछले दिन 75.57 पाकिस्तानी रुपए पर था। वहीं एक यूए दिरहम के मुकाबले आज 26.01 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 26.04 भूटानी करेंसी पर थी। तो ये थी आज के तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल यूएई खबर के साथ। धन्यवाद।